नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और बात करेंगे आज उस शख्स से जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, चाहे उनका कमेंट हो या उनके साथ हुई घटना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मौलाना साजिद रशीदी की, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़ चुके हैं। साजिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो आप हैं। आपको लेके पार्लियामेंट में धरना दे दिया, वो भी बीजेपी के और एनडीए की महिला सांसदों ने। जी। उत्तर प्रदेश में आज भी कई जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन जारी है आपके खिलाफ कि आपने बड़ी अभद्र टिप्पणी की है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो आपके साथ हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था। अब मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आपका विवादित टिप्पणी के बाद आपके साथ हुआ हाथापाई, और अब आपका प्लान क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। पहले आप बोलिए, फिर मैं पूछूं। देखिए पुष्कर जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आपने मुझे बुलाया और आपने मुझसे बात की, मेरे दिल की बात लेने की कोशिश की। देखिए, मैंने एक बयान दिया। समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट की जामा मस्जिद में एक सियासी मीटिंग की, जी, जो किसी भी हाल में उसको दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। नहीं, उस पे आएंगे साजिद जी। उस पे मैं आ रहा मेरी हूँ। कई मौलानाओं से ऑन एयर बात करी है मैंने, महिला सांसदों से भी बात करी, महिला समाज सेविका ताहिरा हसन से भी बात करी। बोले आज भी मैंने एक बात करी मुरादाबाद के मौलाना से। बोले जो मौलाना साजिद रशीदी का टिप्पणी है वो बेहद ही शर्मनाक और गलत है, और अल्लाह का घर है, खवातीनों को मैं उन्हीं के शब्दों में बोल रहा हूं, खवातीनों का जाना मना नहीं है। मेरी बात आपने सुनी नहीं, बीच में आपने बोल दिया। नहीं, मैंने कोई बात नहीं, बताया। सुन लिया। जी अब मेरी सुन लीजिए। जी मेरी टिप्पणी खवातीनों के जाने पर नहीं है। वहां कोई औरत जाए, मैं एक कोई बात मर्द मौलाना जाए। जी, मुझे एक बार थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं, आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। जिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर चुके हैं डिंपल यादव के लिए, प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा, आप उस शब्द को मत बोलिएगा। आप कहिएगा कि मेरे कहे हुए शब्द मैं फिर से उनको अभी स्टैंड बाय कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता, आप मेरे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं, मैं कभी ये नहीं चाहता हूं कि कोई विवाद बने। आप अपनी दिल से बात रखिए, और लोकतांत्रिक देश में हम सब हैं, आपकी कोई भी विचारधारा हो सकती है, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे में। जी, मैं पहले भी आपके साथ बैठा हूं, कोई गैर असंवैधानिक बात की है मैंने? नहीं नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, और अभी भी मैंने कोई गैर संवैधानिक बात नहीं की। आप मुझे बोलने दें, कम से कम 1 मिनट तो बोलने दें, मैं बात तो पूरी कर लूं अपनी। जी सपा के नेताओं ने वहां एक सियासी मीटिंग की, जो इस्लामिक रूप से मस्जिद में सियासी मीटिंग करना बिल्कुल गलत है। आप विजिट कर सकते हैं, मीटिंग नहीं कर सकते, चाय नाश्ता नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरी बात, सपा के नेताओं ने फोटो खींचकर, उस मीटिंग का फोटो खींचकर धर्मेंद्र यादव ने उसको पब्लिश किया, वायरल किया। ये भी मस्जिद में नहीं होना चाहिए, इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। तीसरी बात, मैंने सिर्फ जो बात की थी, मैंने ये बात की थी, देखिए अगर आप गांव देहात के कुछ इलाकों को जानते हो, मेरे यहां तो ये शब्द आम है। अगर कोई आदमी, गांव का कोई आदमी निक्कर बनियान में आ जाता है किसी के घर में, या महिला बैठी हो और कोई आदमी ऐसे चल के आ जाए, तो उसको कह दिया जाता है, मैं शर्म करो, नंगे घूम रहे हो, औरतें बैठी हैं सामने। हालांकि वो नंगा नहीं होता। ऐसे ही अगर शहर बाजार में कोई औरत बहुत कम कपड़ों में हो, हालांकि ये संवैधानिक देश है, कुछ भी कोई कर सकता है,
लेकिन देखकर ये कह दिया जाता है मियां इसको शर्म नहीं आ रही, देखो नंगी फिर रही है। नहीं नहीं हालांकि प्लीज वो फिर बिल्कुल नंगी नहीं। अब मैं नहीं, आपको सुनिए कहूं, हम सुनिए, लोग एक मिनट किसी मैं समाज पूरी से कर आए ना, लूंगा। ये अच्छा, कैसे है लड़का कच्चा बनियान में टहल जाए तो नहीं कहेंगे, ये कौन नहीं सी, नहीं, हमें गलत चीजों को खत्म करना है ना। मेरी साजिद जी बात आपने सुनी नहीं, नहीं पूरी। हम गांव से ही पुष्कर आता जी, हूं, मैं किसान का ही पुष्कर जी, बेटा हूं। पुष्कर जी, मैंने अभी तो बोला कि अगर मर्द भी कच्चे बनियान में होता है उसको भी बोला जाता है। मैंने पहले वही बोला, आपने शायद मेरी बात को सुना ही नहीं। नहीं मैं सुना, लेकिन वो मैंने दोनों के लिए गलत पहले है। वही बोला कि मर्द को भी ऐसा बोला जाता है, औरत को भी, लड़की को भी। अगर लड़की, देखिए हम जिस समाज से आते हैं, हमारे समाज में पर्दे को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। औरतें घरों में आज भी पर्दे में रहती हैं, बड़ों छोटों का अदब एहतराम करती हैं। हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में खास तौर से जो हमारी गुजर बिरादरी है, उसमें बड़ा पर्दे का सम्मान है। अगर 15-16 साल की लड़की या 25 साल की लड़की, उसके सर पे अगर पल्लू नहीं है तो उसको भी बोल दिया जाता है कि भाई सर ढक लो, नंगे क्यों फिर रही हो, उसको बोल दिया जाता है। ये इस बात का ये कौन बुरा मौलाना जी मान रहा है जहां के कौन समय नहीं। की बात कह रहे हैं, ये एक सब मिनट नहीं सुन लीजिए होता मुझे, है, ये अनइंटरप्ट बोलने संवैधानिक तौर दीजिए। पर गलत है। अच्छा, पुष्कर मुझे चौहान या अनइंटरप्ट साजिद बोलने रशीदी दीजिए। नहीं तय करेंगे। अरे भाई साहब, मुझे बोलने तो, अपने मैं बात को बोल रहा हूं, करने आपकी दीजिए बात पुष्कर समझ जी। गया। नहीं समझे आप, अभी नहीं समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा समझा लीजिए, पहले आप ही जो समझा। मैं समझाना चाह रहा हूँ आप नहीं समझ रहे हैं उसको। दूसरी बात, देखिए अगर मैं मानता हूं, चलिए मैं आपके सामने टीवी पर मान रहा हूं कि मैंने गलत बात कह दी, गलत ठीक, शब्द निकाल दिया। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि मेरे खिलाफ लखनऊ में एफआईआर हो गई, मैं पुलिस के सामने या कोर्ट में अपनी सफाई पेश करूंगा, अपनी बात कहूंगा, जो बिल्कुल भी ठीक। तय होगा सजा या जजा वो हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक क्योंकि संवैधानिक देश है। मैं 2-3 इंसिडेंट बताता हूं आपको। जी। दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी ने रेपिस्ट के लिए ये कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। याद है आपको बयान? थोड़ा मेरा बयान इतना भारी नहीं है, नंबर एक। दूसरे, इकरा हसन जो इसी पार्टी की सांसद है और महिला है, योगेंद्र सिंह राणा ने उसको क्या कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, निकाह करना चाहता हूं। मैंने और उसकी मजम्मत की, मैंने सर, प्रोग्राम किया। सर बीच में मत बोल, सर बीच नहीं में नहीं, नहीं, प्लीज अरे आप ऐसा थोड़ी बोलिएगा। ना है कि आप बोलते नहीं, रहे हमने मैं किया जो वो समझाना मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना, उसका फिर रिदम टूट जाता है, ठीक है, रिदम टूट जाता है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, असदुद्दीन अवैसी को साला कहा उसने। ये जो सूरमा बने थे कल मेरे ऊपर क्योंकि मैं मुसलमान था, क्या इन्होंने उस हिंदू योगेंद्र राणा को जाकर थप्पड़ मारे? वो क्या फरार उनके चल गले रहे में हैं। जूती डालकर, क्या उनके गले में जूती डालकर, जिस तरह से आप मेरे पोस्टर दिखा रहे हैं, इन्होंने किया? हालांकि इन्हीं की पार्टी की सांसद और इन्हीं पार्टी की महिला, ये नहीं अब किया। मौलाना नंबर साहब 3, सुनिए, गलत है नंबर 3, आप। ये पोस्टर सुनिए, में फिर कहूंगा कि पीसीआर स्टिल करके दिखा दे। ये सुभाष यदुवंश ने लखनऊ में लगवाए हैं, एमएलसी भारतीय जनता पार्टी से है, उस पार्टी से है जिसकी जिसके समर्थन में आपने अभी दिल्ली विधानसभा में कहा कि इस पार्टी को वोट दीजिए। अच्छा आपने बात कह ली, अब मैं कह लूं। हाँ बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के जो उसके क्या है वो, एक इनका दल है, उसके लोग आज भी मेरे पोस्टर जला रहे हैं लखनऊ में। यही पोस्टर, जूतियों का हार डाल के गले में यही पोस्टर जला रहे हैं। मैं उस पर बात कर रहा हूं। नंबर 3, हमारे देश की एक बहुत महान लेडी सूफिया कुरैशी, बिल्कुल उसके बारे में एक नेता ने यह कहा कि ये तो आतंकवादी की बहन है। ये जो आपने सूरमा मजम्मत कल मेरे करी, ऊपर, वो सुन लीजिए। एक नेता नहीं, विजय शाह ने करी थी, मंत्री है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसकी मजम्मत करी, आप मेरी यूट्यूब पे देख लीजिए, मैंने सैकड़ों बार उसकी मजम्मत करी है। क्या ये जो कल मेरे ऊपर जो है चौधराहट दिखा रहे थे ये गुंडे समाजवादी के, क्या इन्होंने उसको जाके थप्पड़ मारा? क्या उसके खिलाफ पुतले फूके? नहीं फूके। इसलिए कि इकरा हसन भी मुसलमान, सूफिया कुरैशी भी मुसलमान, और जो कहने वाला है वो हिंदू। यहां आप परसेप्शन समझिए, आप ये समझिए कि ये हुआ क्यों है। ये हुआ इसलिए है कि मैं चूंकि कहने वाला मुसलमान हूं, उसी प्रोग्राम में एक न्यूज चैनल के जिसमें मैंने ये बात कही थी, उसी प्रोग्राम में मुझसे पहले
एक प्रवक्ता ने, जो हिंदू प्रवक्ता है, उस प्रवक्ता ने मुझसे भी बहुत ज्यादा अभद्र टिप्पणी की डिंपल यादव को लेकर। उसको दिखाया भी नहीं गया, आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बोलने वाला हिंदू था। आप समझिए इस परिप्रेक्ष्य को। साजिद जी, मैं नॉट चूंकि विक्टिम मुसलमान कार्ड। हूं, हम मैं चूंकि आप दूसरे चैनल में क्या हो रहा था, मैंने आपको ईमानदारी से अकेले 1-on-1 बुलाया और मैं बात तो आपकी करनी पूरी चाहिए। बात सुन रहा हूं, पूरी नहीं सुन रहे, आप लेकिन बीच में विक्टिम बोल कार्ड रहे मत खेलिए कि मैं हैं। नहीं, विक्टिम मुसलमान कार्ड हूं, नहीं, नहीं नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं। कि समाजवादी पार्टी मुझे इसलिए कह रहा है इट इज ट्रू आप जाइएगा। मेरे आज भाई, मैंने इट इज शो ट्रू। किया, सुनिए मेरी बात, हसन रूमी से जो कानपुर से विधायक हैं, मैंने कहा कानपुर में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आपके मुंह से ये क्यों नहीं निकल रहा साजिद रशीदी गिरफ्तार हो? हाँ, क्यों? क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। तो मुझे ये मत बताइए कि मैं किससे क्या पूछ रहा हूं, किससे क्या कह रहा हूं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं आप किसी से क्या पूछे, मैं कह नहीं रहा हूं इस बात को, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। जी, आप किससे क्या पूछेंगे ये आपका अपना अधिकार है। मैं आपको नहीं कोई सबक सिखाने के लिए बैठा हूं कि भाई आप ऐसा करें वैसा करें। आप चैनल के हेड हैं, आप तो जानते हैं आपको क्या करना है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे साथ कल जो इन योद्धाओं ने, इन गुंडों ने जो मेरे साथ किया, वो इसलिए किया क्योंकि मैं मुसलमान था। अगर कोई हिंदू इससे भी ज्यादा आप शब्द बोलता तो शायद ये ना करते, और 2-3 मिसालें मैंने दे भी दी। तीसरी बात, आप मुझे बताइए इस विवाद को जन्म क्यों दिया गया। मैं बताता हूं आपको विवाद को जन्म क्यों दिया गया। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने ये फोटो खींचकर वायरल किया। अगर आपने एक सभा कर ली थी पार्लियामेंट की जामा मस्जिद में, तो आपको ये फोटो खींचकर वायरल करने की जरूरत क्या आप थी? अपनी फोटो क्यों ट्वीट करते हैं? जो आपकी सर, भी सर, फोटो है, जो आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। सर 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 सुनिए ना, मेरी देखिए फोटो, मेरी साजिद जी, फोटो, ऐसा नहीं है मैं जो जवाब आप दे रहा हूं समझाएंगे आपका। वही सुना मैं जाएगा। मैं जवाब दे रहा आप हूं धर्मेंद्र आपका। यादव, मैं मेरी बात सुनिए, वहां अच्छा, पर बताइए। आप कैसे कह सकते हैं? अब जवाब दीजिए आप, जिन बातों को आपने बोला है, आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर सियासी बैठक हुई थी? मैं बोल सकता हूं, उसी धर्मेंद्र यादव जी ने, सांसद आजमगढ़ ने ये लिखा कि आज चाय के बुलावे पर गए थे। अच्छा ठीक है, चलिए आपकी बात बड़ी करता हूं। नहीं, आपकी बात और बड़ी है, आप नहीं नहीं जिनकी नहीं, फोटो का जिक्र कर रहे हैं, सर 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 उसी सर सर उसी फोटो के सर ऊपर ये भी लिखा है, आप देख मैं आप लीजिए। ही की मैं आप ही की बात पर फूल चढ़ा रहा हूं, अब आगे कर रहा हूं इस बात को। जी उनके सांसद ने, जो उस मस्जिद का इमाम भी है, उनके सांसद ने उनको चाय पे बुला लिया, जी बकौल धर्मेंद्र यादव के जी। और बकौल आपके। ठीक है, नहीं, बकौल नहीं, वो सामने एक्सपोज पे है, चले जाइए। हाँ आप हाँ, तो चलिए। प्रोग्रेसिव मुस्लिम मैंने है। मान लिया सर, मैंने मान लिया, मेरी भी तो सुनिए। बिल्कुल। धर्मेंद्र यादव या अखिलेश यादव या डिंपल यादव जब मस्जिद गए, तो मस्जिद विजिट करने की जगह तो है, इसमें कोई एतराज नहीं है कि मस्जिद में आपने विजिट कर ली। उस चाय और नाश्ते का जो इंतजाम आपने मस्जिद में बैठ के किया है, मस्जिद में पी है, वो मस्जिद उसके लिए नहीं है। आपको अगर चाय पीनी थी, आपको अगर नाश्ता करना था, तो इमाम साहब का बराबर में मकान है जो 5 स्टार से कम नहीं है, मैं उसमें यही बैठकर पी बता लेते। रहा हूं मौलाना जी, उस फोटो को देखिए, जुलाई 22 को जो पोस्ट की है, उन्होंने लिखा है रामपुर सांसद मौलाना मोहबिल्ला नदवी जी के दिल्ली आवास पर। मस्जिद आवास है क्या? ये आप मस्जिद के ऑल बराबर इंडिया में उनका मुस्लिम, आवास है ऑल इंडिया इमाम सर, मस्जिद एसोसिएशन के के बराबर। अध्यक्ष है ना? सर पुष्कर जी, आप ये दावा कर उनका जो, रहे हैं कि जहां पर वो बैठे हैं वो उनके आवास में नहीं आता है? नहीं, मस्जिद है ये, जहां ये बैठे हैं ये मस्जिद है। ऐतराज तो इसी बात पे है। अगर मुहिबुल्लाह नदवी के तो आप आवास पे फतवा होते तो मेरे हमें क्या खिलाफ भी ऐतराज जारी है? करवा सकते हैं। अगर हम कहें मैं क्या? अजमेर में दरगाह पे मौलाना के यहाँ चाय पी के आया हूं, उनके कमरे पे, उसी अजमेर दरगाह में, पुष्कर भाई फसी साहब को मैं लाइन पे ले सकता हूं, और एक नहीं सुनिए 3 बार सुनिए, पी है। अच्छा सुन तो लीजिए। दरगाह और मस्जिद का मकाम भी अलग है, दरगाह और मस्जिद की बात भी अलग है। वहां भी आप दरगाह मस्जिद नमाज पढ़ी मदरसा को एक जाती साथ है, मत जोड़िए। वहां नहीं भी नहीं नमाज पढ़ी जाती है। नहीं, दरगाह में नमाज नहीं पढ़ी जाती, माफ कीजिएगा, दरगाह में नमाज भी पढ़ना हराम है, नमाज तो पढ़ना ही सभी हराम है सब वहां। हराम है, आप तो कह रहे हैं फिर नमाज पढ़ी जाती है?
और हम दरगाह दिखा में दे पढ़ी नमाज है पढ़ना ही हराम है। अजमेर के सुन जो लीजिए, उस ग्राउंड में ना अरे पढ़ी मेरे भाई, जाती हो तो बताइए अजमेर मैं दरगाह के। इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैं मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ। मैंने 12 साल इस्लाम को पढ़ा है। मैं ज्यादा जानता हूँ दरगाह में क्या होता है, मस्जिद में क्या होता है। आप मेरी बात को मैंने कट जो मत कीजिए। स्वयं में दरगाह एक्सपीरियंस जो किया है, है वो सुनिए, बता रहा हूं आपको। नहीं सर, एक्सपीरियंस आपने क्या किया मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक। मैं जो इस्लाम की मान्यता है वो बता रहा हूँ। देश दरगाह की जो मान्यता संविधान है से चलेगा, इस्लाम में, आपकी मान्यता या किसी की मान्यता से नहीं। देश में बाबा साहब का जो आप लोग बोलते हैं संविधान लागू है, उसी से चलेगा। इसी देश के संविधान ने, बाबा जी के संविधान ने ये कहा है कि अपने धर्म पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करना, इसकी भी आपको आजादी है। बिल्कुल है, कहा है ना? तो मैं बिल्कुल वही है। तो बता रहा हूं आपको, आप उसको सुनना नहीं चाहते। मैं धार्मिक एंगल से ही उसको बताना चाह रहा हूं। इस्लाम ये कहता है कि जहां कब्र हो, यानी जो दरगाह है, वहां तो नमाज ही पढ़नी जायज नहीं है। आप कह रहे हैं वहां नमाज पढ़ी जाती है, वहां नमाज पढ़ी नहीं अब आप, जाती। मैं बताऊं आपको, आप मस्जिद, मुझे ठीक कर जो दीजिएगा, आपने मस्जिद 12 है, साल स्कॉलर पढ़े, फिर तो कहते हैं दरगाह में भी जाने का नहीं है, अल्लाह के आगे सर झुकता है। और मैं एक नहीं, आप टॉपिक को गलत ले जा रहे हैं। आप नहीं नहीं, टॉपिक को फिर गलत देखिए ले जा रहे हैं। टॉपिक नहीं, मैं इस टॉपिक पर से बड़ी टॉपिक लंबी बहस उठेगा। कर सकता हूं कि दरगाह क्या है। दरगाह क्या है, इस पर भी लंबी बहस कर सकता हूं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं बहस कर सकता हूं इस पर भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बात यहां मस्जिद की हो रही है, और उस मस्जिद की हो रही है जिस मस्जिद में सपा नेता गए थे, उसी पर मैं हम तो कह बात रहा हूँ वो करें तो लिख रहे ज्यादा हैं वो अच्छा घर है। पर गए थे, नदवी साहब घर, वहां रहते नहीं अगर थे। वो घर है, सुनिए, अगर धर्मेंद्र यादव और मुहिबुल्लाह नदवी इस बात को साबित कर दें कि जहां ये बैठे हुए हैं ये घर है, तो मैं आपके सामने, डिंपल जी के सामने, अखिलेश यादव के सामने, पूरी दुनिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। हाथ जोड़कर। मुझे किसी के घर में किसी को किसी हालत में बैठने पर क्या आपत्ति हो सकती है? आप अपने जिस, घर में किसी भी हालत में आप तो बैठिए। गए होंगे साजिद जी, आप तो गए ये होंगे पार्लियामेंट की, जिस जगह वो बैठे हैं उस फोटो वो में, मस्जिद है, वो मस्जिद वो है, मस्जिद है। मस्जिद है प्रॉपर। और मेहराब के सामने बैठे हैं, ये मेहराब जहां इमाम खड़े होकर खुतबा देता है। मैं इसी बात पर तो एतराज कर रहा हूं, मेरा एतराज भी तो यही है। अगर मुहिबुल्लाह नदवी के ये कमरे में होते तो तो मुझे किसी क्यों के एतराज कपड़ों होता? तक कहां पहुंच गए? अब देखिए, अब देखिए, नहीं हम बिल्कुल। मस्जिद से हट के कपड़ों पे चले गए। अरे फिर मैं मान लिया, आपने कहा मस्जिद, मैंने उस पर नहीं माना ना अब आपने अभी। पहले आप मैंने ये कह दिया, मानिए कि, मैंने ये पहले आप ये मैं, मानिए, मेरी सुनिए बात मत सुनिए मानिए। सुनिए, एक मिनट मैंने सुनिए। कहा अरे धर्मेंद्र सुनिए, यादव ने ये कहा, तो अब धर्मेंद्र यादव से तो गलत पूछा कहा ना जाएगा। उन्होंने। हाँ वो उन्होंने गलत लिखा कहा। है, आप धर्मेंद्र वो यादव से लिखा है। पूछिए। आप धर्मेंद्र यादव से पूछिए कि जहां आप बैठे हैं बिल्कुल ये पूछूंगा। मुहिबुल्लाह नदवी का घर है या मस्जिद है? ऐतराज तो सारा इसी बात पे है। मुहिबुल्लाह नदवी के घर पे कौन बैठा है, और कौन चाय पी आपको रहा ये है, नहीं लगता किस है हालत में कि बैठा है, मुझे मोबिल्ला क्या लेना नदवी देना उससे भाई? जो वहां इतने सालों से इमाम है, उनको नहीं मालूम है किसको कहां बैठाना है, कहां नहीं बैठना है? अखिलेश यादव ने थोड़ी ना तय किया कि कहां बैठे कहां नहीं बैठे। अगर मुहिबुल्लाह नदवी कोई गलती करेगा तो उसको कहा नहीं जाएगा क्या? तो आप उसको कहा मोबिल्ला जाएगा। नदवी को कहते ना, अखिलेश, आप उसको सियासी चोला पहनवा रहे हैं कि वहां पे पुष्कर राजनीतिक जी, मीटिंग हुई। पुष्कर जी, दिक्कत क्या है कि हमारी बात को सही से सुना नहीं जाता। बड़ी अरे बात मैं, यह है। आप और ये न वीडियो सुन के हमारे 10 बातें 20 निकाली मिनट। जाती हैं। सुन लीजिए मेरी बात। मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं आप सुनना ही नहीं चाहते उसे। अच्छा मैं बोल दीजिए। इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। मस्जिदों को मैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसी पर मैं बात करता हूं, उसके अलावा बात नहीं करता। ये मीटिंग क्योंकि मस्जिद में हुई, मेहराब के सामने हुई, इसलिए मुझे आपत्ति थी और मैंने जताई। अगर ठीक। यही मीटिंग अपने कमरे में करते, जो मस्जिद में उनका कमरा है अलग से, उनका मकान है, उसमें करते, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो किसी को बिठाएं, नाश्ता कराएं, खाना खिलाएं, कोई किसी भी हाल में बैठे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये ठीक। बात ही मस्जिद के अंदर की है जिस पर अच्छा आपत्ति ठीक, हुई। मान लिया, तो सबसे बड़ी अब क्या बात। होना चाहिए? आप किसी के लिए भी कुछ भी बोलते चले जाएंगे? नहीं, मैंने मुहिबुल्लाह नदवी के लिए भी बोला। आप मेरे टीवी बाइट उठा के देखिए। मैंने बोला कि सबसे बड़ी गलती इसमें मुहिबुल्लाह नदवी की है। मुहिबुल्लाह नदवी साहब को यहाँ मस्जिद में उनको नहीं बिठाना चाहिए था, और अगर मस्जिद में बैठी थी तो उनको बताना चाहिए था मस्जिद की मर्यादाएं क्या हैं। मैंने मुहिबुल्लाह नदवी को हर चैनल पे कोड किया है। मेरी बाइट देखिए आप उठा के।
सबसे बड़ी गलती तो उस आदमी की है, क्योंकि तो अगर जिस आप आदमी को हम जिस बुला रहे हैं, सुनिए ऑल सुनिए इंडिया इमाम सुनिए एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जो बताती है सुनिए कि सुनिए मस्जिदों में क्या होना चाहिए, आपको इमाम के खिलाफ सुनिए रिपोर्ट करवाते या अपनी सुनिए सुनिए बैठक करते, उसमें उनको निकालते। मैं बता रहा हूँ भाई आपसे साहब, पहले सुनिए। बरेली के बरेलवी शहाबुद्दीन रजवी ने भी यही कहा, उन्होंने भी क्या कहा था, लेकिन उनके कि जिस अदब में कपड़े पहने हैं उस अदब के कपड़े पहन के नहीं जा सकते हैं, ये कहा नहीं उन्होंने। नहीं सुन, मैंने तब भी विरोध किया अच्छा था, मेरी बात तो लेकिन सुन आप जिन लीजिए, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है, और ये मैं नहीं, अच्छा मेरी संसद बात की। तो सुन लीजिए भाई साहब, बोलिए मेरी बात तो सुन लीजिए, बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए। आप देखिए, आप इस उम्र में ज्यादा जोर मत लगाया कीजिए, खांसी नहीं नहीं वांसी नहीं भी हो रही है आपको, दवा नहीं नहीं, दारू का वो ध्यान रखिए। आप चिंता मत कीजिए, आपकी आपकी सेहत सेहत अच्छी आप होनी लोगों के चाहिए। हिसाब से हमारी ठीक अच्छा रहेगी, आप सुनिए, उसके। अच्छा सुनिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, मुहिबुल्लाह नदवी चूंकि एक इमाम है, मौलाना है, जिस आदमी को वो बुला रहा है, अगर उनको मस्जिद की आदाब और उनकी मस्जिद की जो है जो मर्यादा है नहीं पता, तो इनको बताना चाहिए था। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं उसको भी इल्जाम दे रहा हूँ और ज्यादा इल्जाम दे रहा हूँ। दूसरी बात, क्योंकि अखिलेश यादव एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, मुसलमानों के नेता हैं, क्यों? मुसलमानों के नेता भी हैं, तो वो वो पहली बार तो सबके मस्जिद नेता गए नहीं। है, हर वर्ग के नहीं नहीं नेता है। सुनो सुनो, नहीं नहीं मुसलमानों के हैं, वो पहली बार तो मस्जिद नहीं गए, पहले भी वो मस्जिद गए होंगे, उनको जामा आदाब की मस्जिद रियायत का कितने पता भी लोग होगा डेली, मस्जिद में कैसे जाना चाहिए। सुनिए ना मेरी बात मौलाना साहब, जी, कितने लोग जामा मस्जिद जाते हैं, हर तरीके के कपड़े पहने होते हैं। आप चाह रहे बड़ी थे अच्छी बात, इससे आप सियासत अपनी खड़ी कर पाए, लेकिन बड़ी आपके अच्छी बात आपने कही, जल्दबाजी में बड़ी गलत अच्छी, शब्द निकल सुनिए गया सुनिए, और आप फंस गए। मैं अच्छा सुनिए ईमानदारी से सुनिए, बोल रहा हूं। बड़ी अच्छी बात आपने कही, बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप जामा मस्जिद मेरे साथ आइए, जामा मस्जिद में बाकायदा ये प्रबंध है कि अगर कोई आदमी कम कपड़ों में है तो उसके लिए अलग से कपड़ा दिया जाता है पहनने के लिए, कि आप ये पहन कर जाइए आगे, इससे पहले आप नहीं जा सकते। आइए मेरे साथ जामा मस्जिद, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, हम भी बाकायदा यही है, ड्रेस आप रखे भी हुए हैं यही वहां, है। वहां ड्रेस रखे हुए हैं बाकायदा जामा मस्जिद पे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, हमारे यहाँ सब मस्जिदों में नहीं है, होना चाहिए। जैसे आपने गुरुद्वारों में देखा होगा, जब आदमी अंदर जाता है तो उसको एक रुमाल दिया जाता है सर ढांपने के लिए, ठीक। हमारे यहाँ मस्जिदों में भी होना चाहिए, नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण ये बात मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, होना चाहिए। मैं अच्छा, सिर्फ ये बात कह मैं रहा हूँ। आपकी सब बात मान गया, क्या फिर अच्छा डिम्पल यादव ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया है जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए सुनिए, आप महिला मैंने की आपसे इज्जत तो पहले भी करेंगे कहा, ना? मैंने पहले भी आपसे कहा, मैं आज भी अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा, अभी मैंने जब शुरुआत हुई मैंने कहा कि चलिए मैं मान लेता हूँ मुझसे एक लफ्ज जो है सख्त निकल गया, मैंने मान लिया, तो उसका क्या निवारण है कि आप ऑन स्पॉट जो है किसी को मार के करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं क्यों? आपको बुलाया ही इसीलिए कि मैं आपके वही साथ कह रहा गलत हूं, मैं हुआ है। वही कह रहा हूं। देखिए, मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, मेरे खिलाफ कंप्लेन हो गई, लखनऊ में हो गई, कोर्ट मगर मामला एक्शन नहीं जाएगा। हो रहा, एक्शन नहीं हो अच्छा, रहा। बीजेपी इसमें के मेरी गलती चहेते है? हैं क्या? इसमें मेरी गलती है? नहीं तो बीजेपी का चहेता अरे अगर आप मैं बीजेपी होता, के लिए वोट सुनिए, मांगते हैं। अगर बीजेपी का मैं चहेता होता, पार्लियामेंट में बीजेपी के लोग मेरे खिलाफ वो आपत्तिजनक तो बातें नहीं कहते। मैं कह तो अगर मैं रहा बीजेपी हूं। का चहेता होता अरे तो आपने वोट यहाँ मांगे लखनऊ थे में, कि नहीं? अच्छा मेरे सुन तो साथ लीजिए डिबेट महाराज, में आपने कहा था। महाराज एक सवाल का जवाब तो सुन लीजिए, दूसरे का फिर बाद में दूंगा। आप ही ठीक, ने मुझे बताया कि ये जो चप्पलों का हार लगा हुआ है ये बीजेपी के नेता ने लगाया। बिल्कुल। अगर मैं बीजेपी का चहेता होता तो क्यों होता मेरे लिए ऐसा? आपने क्योंकि मैं उस डिम्पल बात यादव का के लिए जवाब दे ऐसा रहा हूं बोल आपको। दिया है। इसके लिए डिम्पल यादव के लिए चलिए मैं आपके चैनल पे माफी मांगता हूं, मैंने गलत बोल दिया। माफी मांग ली, मैं इससे खेद बढ़िया कोई प्रकट बात करता ही हूं, नहीं है। मैं इससे खेद बढ़िया प्रकट करता हूं आपके चैनल पे। आ, आपने अब बहुत क्या बढ़िया वो, काम किया। और मैं अच्छा वो फोटो, अब वो फोटो ऑन हटवा एयर है, दीजिए, हट गई। वो फोटो हटवा दीजिए। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा अब उस तस्वीर नहीं का आपके इस चैनल से वक्त नहीं, नहीं, आपके चैनल से नहीं, लखनऊ में जो लगे हुए हैं, हट जो गए, बीजेपी के आदमी ने लगा दिए। हट जाएंगे, हट भी गए। मैं अरे आपको साहब, बताऊं, अरे पुष्कर जी, सुनिए अरे ना, पुष्कर जी मेरे ये भाई, सुबह आप 8 इतने बजे लगे। सीनियर आदमी मैं हैं, आपको बता रहा आप हूं मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी का चहेता हूं इसलिए साजिद कार्रवाई नहीं जी, हो रही है। आपको मालूम है वो दोपहर 2 बजे के बाद फोटो हट चुके थे, 6 जगह लगे थे।
मैं अपना अगर होमवर्क सुनिए, पूरी तरीके से करके अच्छा आता सुनिए, हूं। अगर मैं बीजेपी का चहेता होता तो कल से अब तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई नोएडा में। अब तक वो लोग जेल की अब सलाखों में ये होते। आप जानिए कि कब संबंध अ- बिगड़े। अच्छा, अभी तो आप जो सही अभी बात है वो तो फरवरी आप में वोट जानेंगे, मांग रहे थे जो मेरे बीजेपी लिए के गलत लिए। हो रहा है वो मैं जानूंगा। ये तो कोई बात नहीं नहीं, हुई। अरे भाई जब आप ये भी फरवरी तो में कहिए आप ना। अच्छा, आप ये भी मेरे तो कहिए साथ ना कि भाई ये मेरे गलत है, साथ एफआईआर डिबेट होनी में, चाहिए। साजिद जी मेरे साथ डिबेट में याद कीजिए, आपने कहा हाँ, कि अब मुसलमानों को बख्शिए, समाजवादी पार्टी के हाँ, प्रवक्ता थे, अब मुझे क्यों बीजेपी के साथ एक बार जाने दीजिए मुसलमानों को। ये हाँ। शब्द आपके मेरे साथ थे, मैं ये मैं नहीं अब कह भी रहा हूं यही कह रहा हूँ, आप। सुनिए। मैं अब भी यही कह रहा हूँ, सुनिए। कल जो प्रकरण हुआ है, मुझे उसका ज्यादा अफसोस नहीं है। खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपना चेहरा दिखा दिया कि इकरा हसन के लिए जिस आदमी ने अपशब्द बोले उसको जाके नहीं मारा, एक वो तो मुसलमान को मार फरार चल दिया। रहा है इकरा। आप यही कोई बात फरार मेरी नहीं पूरी है, नहीं होने दे रहे हैं। पुष्कर जी, कोई इकरा फरार नहीं है, हसन गलत के कह रहे लिए हैं आप, कोई उन्होंने, फरार नहीं है। वो टीवी पर बैठकर बयान दे रहा है, वो अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा है, आप कह रहे फरार चल रहा है। आप भी बड़ी कह अजीब के बात कह रहे हैं आप। आप भी खाली घूम रहे हैं। फिर ये तो लॉ ऑफ लैंड है ना। नहीं, मेरा अखिलेश ने आज मेरा कहा, बयान, मेरे भाई पुष्कर भाई, अखिलेश यादव ने मेरा आज बयान कहा, वो नहीं है कि शादी कर लूंगा मैं इकरा मैं से। आपको बोल रहा हूं मैंने ऐसा अखिलेश बयान नहीं यादव का दिया। बयान में बोल, सुन तो लीजिए इमाम साहब। सुनाइए। अखिलेश यादव ने कहा मैं किसी भी तरीके से हिंसा को बढ़ावा नहीं देने की बात कहता हूं। जब पूछा गया कि तो आपके उनको साथ, पार्टी से हटाइए, उनको मैंने पार्टी ये से सवाल हटाइए आज भी जो उठाया, कार्यकर्ता है। मैंने हाँ, ये सवाल आज भी उठाया कार्रवाई कि कीजिए उन पे, हम मानेंगे कि आप मोहित सही नागर हैं। पर कार्रवाई कब करेगी समाजवादी पार्टी। अगर 4 लोग हैं ये 4 लोग हैं, मोहित नागर, कुलदीप भाटी, एक श्याम भाटी, और एक और है, क्या नाम है, 4 लोग हैं ये। बिल्कुल, और मैं चारों आपने चारों देखिए आपने समाजवादी माफी पार्टी मांगी के अपने बयान पे। पदाधिकारी हैं। अब आखिरी है, मैं आखिरी में आपसे पूछ रहा हूं, अच्छा क्या सुनिए, सुनिए, आप सुनिए। 27 के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे। सर सर मुझे मैं एक पूछता हूं, सेकंड खत्म दीजिए। करते हैं अब इसको। हाँ, बस एक सेकंड मुझे दीजिए, मुझे एक सेकंड दीजिए। कुछ ठीक ठीक, निकाल कर सुनवाना चाहता हूं आपको। आपत्तिजनक ना हो, नहीं तो आप समझते हैं ना। नहीं, आपत्तिजनक नहीं है, ठीक आपत्तिजनक नहीं, मैं सुनवाना चाहता हूं। आप ठीक। फैसला करेंगे ये क्या है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, आवाज आ नहीं पा रही है ध्यान भाई। से सुनना, ध्यान से सुनना एक बार इसको। आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। या तो आप वो माइक जहां से बोल रहे हैं वहां से आएगी तो अभी आ आवाज रही आ है, पाएगी। अभी आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही है, मैं ईमानदारी बिल्कुल की नहीं आ बात रही कह है। रहा हूं। अच्छा, मैं विकास भाई के उस पे भेजूंगा। ये मैं ठीक है, मैं बताना क्या चाह रहा चलाऊंगा। हूँ। मैं सुनिए, मैं उस ये ऑडियो क्लिप राजेश को नाम का, चलाऊंगा कि सर सुन तो लीजिए। साजिद जी ने भेजी है, आप अपनी बाइट के साथ वो अच्छा सुन भेजिएगा, तो मैं लीजिए, चलाऊंगा। सुन तो लीजिए। मैं चलाऊंगा। ये राजेश नाम का आदमी है जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है समाजवादी से, और अभी ठीक, स्टेट कार्यकारिणी का मेंबर है। इसने खुद मैं बताया। सुनिए, मैं भेजूंगा आपको। और ये मैं मुझसे क्या चलाऊंगा कह रहा है ये भी सुन लीजिए। और मैं ये समाजवादी मुझसे ये पार्टी से कह रहा सवाल भी है, पूछवाऊंगा। लेकिन सुनिए, आप ये कोर्ट मुझसे, चले जाइए। अगर आपको अच्छा सुन तो नोएडा लीजिए, पुलिस नहीं समर्थित कर रही है तो आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट से एफआईआर करवा अच्छा दीजिए। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। ये मुझसे बिल्कुल। ये कह रहा है कि तुझे घर में घुस के मारूंगा मैं, तेरे घर में घुस के अरे मारूंगा। धमकी नंबर है। 1। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात। मैं ये कहना चाहता हूं, आज एक चैनल पे समाजवादी के प्रवक्ता ने यूं कहा कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं वो वीडियो भी आपको भेज दूंगा, मैं सब चला उसको दूंगा। कटिंग करके चलवा लेना। मैं साजिद जी मैं जरूर चलाऊंगा। ये गुंडा पार्टी है लेकिन सर। मेरा आखिरी मैं कह रहा हूं ये सियासत, गुंडा पार्टी है। ये संविधान को नहीं ये मानते। आप कह ये सकते लाल हैं। किताब दिखाते हैं, ये लाल किताब दिखाते हैं, उस पर अमल नहीं करते। ये गुंडा पार्टी है, समझो आप मैं इस बात आपकी को। हर बात मानने को तैयार हूं।
मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन इस पे एक्शन आपको लेना होगा। हम तो ले रहे हैं एक्शन, ठीक है, तो ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ले रहा हूं सर। तो साजिद जी ने बड़ी बेबाकी से कहा कि उनके शब्द अगर सख्त थे तो उसके लिए वो खेद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी उनको के कार्यकर्ता उनके फोन करके उनको धमकी, उनको लाइव डिबेट्स में देख लेने, अंजाम भुगतने की जो धमकियां दे रहे हैं, उस ये पर एक चीज भी और दिखा देता हूं आपको मैं, देखिए ये डीसीपी को मैंने दिया है, इसमें कुछ नंबर भी कोड किए हैं मैंने, ये देखिए ये नंबर कोड किए हैं, बिल्कुल वो 12-15 नंबर हैं, और ये कल सुबह अगर तक, कल शाम तक। लोकतंत्र एक के लिए नहीं है, लोकतंत्र 140 करोड़ के लिए है। साजिद रशीदी जी ने अगर गलत किया है तो उन्होंने कहा मुझे कोर्ट से सजा मिलेगी, मैं वहां जवाब दूंगा, पुलिस को दूंगा, मेरे साथ हाथापाई नहीं होनी चाहिए। अब ये ओनस समाजवादी पार्टी पे है कि वो मोहित नागर, कुलदीप, जो ये 4 लोगों के नाम बता रहे हैं, राजेश चौधरी, उन पर कार्रवाई कब करेगी। अब समाजवादी पार्टी से भी सवाल है। तो मौलाना साजिद रशीदी ने बेबाकी से अपनी बात रखी और हर मसले पे बोले। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इसमें, इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।